वेलकम बैक। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटेगोमेंट्री सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था जालस फिशेस की स्किन को। उसके बाद हमने बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस को पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि एम्फीबियन की स्किन कैसी होती है। तो एम्फीबियन के बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन में हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स। सो हम रेप्टाइल्स की स्किन को देखते हैं। सबसे पहले देखें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। रेप्टाइल्स की जो एपिडर्मिस होती है ना, उसको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है 3 लेयर्स में। जो सबसे बाहर वाली है आउटसाइड लेयर, वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके बाद है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये आउटसाइड लेयर है सबसे, ठीक है। और ये टोटली इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, यानी वाटर जो है वो ये प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस से, ठीक है, क्योंकि ये इम्परमिएबल है। इसमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। एम्फीबियन की स्किन में हमने पढ़ा था ना, डर्मस में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स थे, जैसे सीरस ग्लैंड थे, म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड थे। लेकिन इनकी स्किन में ऐसे कोई ग्लैंड्स नहीं होते, बल्कि वो मॉडिफाइड होती है वेरियस स्ट्रक्चर्स में, जैसे स्केल्स हो गए, बीक हो गई टर्टल में, रेटल स्नेक में रेटल्स हो गए। अब फंक्शन क्या होता है इस थिक स्किन का? एक तो प्रोटेक्शन है, किसी भी प्रेडेटर से प्रोटेक्शन, डिहाइड्रेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि वाटर लॉस नहीं होने देती इस तरह की स्किन। फिजिकल अब्रेशन से, यानी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की जो हार्मनेस है उससे प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये शेड कर देते हैं अपनी स्किन को। ये हमने पहले इंसेक्ट्स में पढ़ा था आर्थ्रोपोड्स में कि वो शेड करते हैं क्यूटिकल। तो ये क्या करते हैं, ये भी अपनी स्किन को शेड कर देते हैं। और न्यू और जो ओल्ड होती है ना एपिडर्मिस, उसके दरमियान में फ्लूइड अकामुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओल्ड लेयर होती है वो सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है स्किन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स को बेसिकली हम कहते हैं थिन स्किन्ड, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्किन है बहुत बारीक होती है और डेलिकेट सी स्किन होती है। एपिडर्मिस में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम नहीं होती इनमें। फीदर्स जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं किसके? स्ट्रेटम कॉर्नियम के। और इनमें भी ना ज़्यादा ग्लैंड्स नहीं होते, सिर्फ एक ग्लैंड होता है इनमें। और वो कौन सा ग्लैंड है? वो है यूरोपीजियल ग्लैंड। और वो कहाँ पे होता है? टेल में होता है बर्ड्स की। इसके अलावा इनमें क्या होता है? एयर स्पेसिस होती हैं जो कि एक्सटेंड कर जाती हैं डर्मस में। और इन एयर स्पेसिस का रोल क्या होता है? बेसिक रोल तो इनका जो है ना, वो आप कह लें कि रिस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज में है, लेकिन इसके साथ साथ ये थर्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है डर्मल स्मूथ मसल्स। अब जो बर्ड्स हैं इनमें होते हैं डर्मल स्मूथ मसल्स, यानी डर्मल का क्या मतलब है कि ये डर्मली ओरिजिनेटेड है। इनका ओरिजिन कौन सा है? डर्मल इन ओरिजिन। अब इन स्मूथ मसल्स का काम क्या है कि ये कंट्रोल करते हैं फीदर्स की पोजीशन को। फीदर की पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? तो फीदर पोजीशन जो है उसको कंट्रोल करना 3 रीजंस की वजह से ज़रूरी है। कौन कौन से रीजंस हैं? बिहेवियर, बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है फीदर पोजीशन का। फ्लाइंग में इन्वॉल्व होते हैं और थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है? फैट की डेपोजिशन। कौन सी लेयर में? हाइपोडर्मल लेयर में, यानी डर्मस से नीचे वाली जो लेयर है वहाँ पे फैट डेपोजिशन होती है। अब फैट डेपोजिशन का क्या मकसद है? फैटी एसिड स्टोरेज का क्या मकसद है? 2 वजह से। एक तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन ऑफ मैमल्स। मैमल्स की स्किन के ना 4 फीचर्स ऐसे हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स की स्किन से। फर्स्ट वन, मैमल की स्किन पे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है। सेकंड, एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं, इनमें ज़्यादा होते हैं, बाकी में भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मस में ग्लैंड, लेकिन मैमल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट, डर्मस जो होती है वो थिक होती है एपिडर्मस से। और स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मस। स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब है कि मैनी लेयर्ड है। और कॉर्निफाइड क्या हुआ? इसमें कैरेटिन प्रेजेंट है। अब जो स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मस है ना, ये एक से ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होती है।
यानी लास्ट में नहीं, इसकी एक लेयर होगी, मैनी लेयर्स भी हो सकती हैं। और जो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है वहाँ पे सेल डिवीजन होती है, और सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं अपर साइड पे, और अपर साइड तक आते आते वो डेड हो जाते हैं, तो केराटिनाइज्ड लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये डिहाइड्रेशन के खिलाफ प्रिवेंट करती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देती, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव का जरिया बनती है। नेक्स्ट है डर्मस। डर्मस थिक होती है एपिडर्मस से, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, हेयर होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, हेयर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस में होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मूवमेंट के लिए होते हैं, एडिपोज टिश्यू आपको पता है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब जो स्किन है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है, आपको पता है ना, कूलिंग होती है, वेपोरेटिव कूलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। देन सेकंड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यूवी लाइट वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से। थर्ड वन है कि इनमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे पेन रिसेप्टर्स हैं, तो ये किसी भी एक्सटर्नल जो स्टिमुलस आता है उसको डिटेक्ट करके मैसेज भेजते हैं। उसके बाद हम मेजर ग्लैंड्स देख लेते हैं स्किन में। सूडोरिफेरस ग्लैंड्स, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, ओरिजिन इनका क्या है, डर्मल। ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोसेस नोन एज प्रेस्पाइरेशन। अब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक तो है ईक्राइन जो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और एक है एपोक्राइन। एपोक्राइन जो हैं उनकी सेक्रीशंस में तीन चीज़ें इंक्लूड हैं, वाटर, यूरिया एंड साल्ट, जबकि ईक्राइन जो है इनकी सेक्रीशन में सिर्फ वाटर इंक्लूड है। अब जो एपोक्राइन है ना, इनका बेसिकली काम होता है कि ये जो मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि ईक्राइन जो है ना, इनका क्या काम होता है कि ये सिर्फ एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम सेक्रेट करते हैं जो कि ऑयल लाइक मटेरियल है, ठीक है, और ये बेसिकली हेयर फॉलिकल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सीबम के तीन काम होते हैं। इमोलेंट, इमोलेंट वो चीज़ होती है जो सॉफ्टनेस देती है, ठीक है, सो इट एक्ट्स एज इमोलेंट, लुब्रिकेंट, प्रोटेक्टिव एजेंट एंड आल्सो फेरामोन्स, ठीक है। ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो है ना, इनसे सीबम सेक्रेट होता है और समटाइम फेरामोन के तौर पे भी काम करता है। स्किन कलर, स्किन कलर के लिए हमारे पास कौन सा पिगमेंट है, मेलानिन। ये स्किन में होता है, हेयर में होता है और क्रोमेटोफोर्स में होता है। कलर की इंपॉर्टेंस आपको पता है, कैमोफ्लेज वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हेयर है। हेयर बेसिकली एपिडर्मस के डेरिवेटिव्स हैं, केराटिन से बने होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं हेयर के, हेयर शाफ्ट है, हेयर रूट है। हेयर शाफ्ट आउटसाइड जो हमें हेयर नज़र आते हैं, हेयर रूट इनसाइड द स्किन होती है, और रूट के साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के साथ इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हेयर जो है इरेक्ट हो जाता है। जैसे अक्सर ठंड लगती है या डर वगैरह लगता है तो हमारे हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम गूज बम्प बुलाते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से है, इरेक्टर पिलाई मसल की वजह से। नेक्स्ट है नेल्स। नेल्स भी एपिडर्मस की डेरिवेशन है, ठीक है, केराटिन से बने होते हैं। नेल्स एक्चुअली फ्लैट प्लेट्स हैं, डार्सल सरफेस पे हैं, डिस्टल सेगमेंट्स की डार्सल सरफेस पे। इसके अलावा एपिडर्मस के बाकी स्ट्रक्चर्स क्लास हैं, हॉर्न्स हैं, बलीन प्लेट्स हैं जो कि टूथलेस वेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें हमने पहले इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया और अब वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लेक्चर्स एंड थैंक यू।